जब भी हम सांसद या फिर विधायकों की योग्यता की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता आती है कि वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि ये लाभ का पद होता क्या है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लाभ के पद के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही आसान तरीके से जान जाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि लाभ के पद के बारे में संविधान क्या कहता है, लाभ का पद होता क्या है और लाभ के पद से जुड़े हुए प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि लाभ के पद के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान लाभ के पद के बारे में क्या कहता है। लाभ का पद, जिसे इंग्लिश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, भारतीय संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर लाभ के पद का उल्लेख जरूर मिलता है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)A में और संविधान के अनुच्छेद 191(1)A में लाभ के पद का उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 102(1)A में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है या बन जाता है तो ऐसी स्थिति में वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है और वो लाभ के पद पर है तो उसकी संसद की सदस्यता, यानी कि उस जो सांसद है उस पद पर वो नहीं रहेगा, उसकी सदस्यता है उसे रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 191(1)A में विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधायकों के बारे में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है तो उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और उसके बावजूद विधायक बन जाता है तो वैसी स्थिति में उसकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वो सांसद या फिर विधायक का चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ठीक है। और अगर लाभ के पद पर होते हुए वो चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है किसी तरीके से, कागजों की हेराफेरी करके या किसी भी तरीके से, तो जैसे ही पता चलेगा कि वो लाभ के पद पर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो संसद की सदस्यता हो या फिर विधानसभा की सदस्यता हो, उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A में सांसदों और विधायकों के लिए लाभ के पद धारण करने की मनाही है। तो अब बात करते हैं कि लाभ का पद होता क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है, या फिर अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम लाभ के पद पर हैं या नहीं हैं। तो पहले जान लेते हैं कि लाभ का पद होता क्या है। अब बात करते हैं कि किन पदों को लाभ का पद कहा जाता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि संविधान में कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ लाभ के पद का उल्लेख मिलता है। तो वर्तमान समय में लाभ के पद के बारे में कोई निश्चित बातें नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कोई निश्चित कानून नहीं है। भारत में जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने समय समय पर कुछ कारकों को बताया है, कुछ निर्णय दिया है और उन्हीं कारकों के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है, ये माना जाता है कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। कहने का मतलब है कि संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि न्यायालय के द्वारा जो डिसीजंस दिए गए हैं, जो कारक बताए गए हैं, उनके आधार पर लाभ के पद को परिभाषित किया जाता है, या लाभ के पद के जो कारक हैं उनके आधार पर पता किया जाता है कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। तो वो कारक कौन कौन से हैं वो अब जान लेते हैं। सबसे पहला है कि क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, यानी कि जो पद है उस पर जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है।
अगर उस पद पर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो वह पद लाभ का पद है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि क्या सरकार को नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति है, यानी कि जो नियुक्ति हो गई है, जो व्यक्ति नियुक्त हो चुका है, क्या राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर सके, उसे पद से हटा सके। ठीक है। तीसरा बात है कि क्या सरकार उस पद से संबंधित पारिश्रमिक को निर्धारित करती है या निर्धारित कर सकती है, यानी कि जो पद है उस पद के लिए जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो पेमेंट दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, क्या उसको राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार तय करती है। ठीक है। चौथी बात है कि क्या पारिश्रमिक को सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो पेमेंट है उस व्यक्ति को या उस पद के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, क्या वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और चौथा है कि उस पद पर बैठे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या सरकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करती है या उस पर अपना जो अधिकार है या अपने ढंग से उससे काम करवाती है। ठीक है। अगर ये 5 जो मुख्य कारक बताए गए हैं, इनमें से कोई भी कारक होता है किसी पद में, तो ये माना जाता है कि वह पद जो है वो लाभ का पद है। ठीक है। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो जो सरकारी पद होता है या जो सरकार से जुड़े हुए पद होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, उसे सीधे शब्दों में लाभ का पद कहा जा सकता है। ठीक है। बाकी ये महत्वपूर्ण कारक उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कारक होता है या सभी कारक होते हैं तो उस पद को लाभ का पद कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि लाभ के पद संबंधी प्रावधानों की आवश्यकता ही क्यों है। तो संविधान में लाभ के पद संबंधी प्रावधानों को शामिल करने के पीछे जो नीति निर्धारक निकाय है, यानी कि विधानसभा या फिर संसद, उसे किसी भी दबाव से मुक्त रखना है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है और उसके बावजूद भी वो सांसद या फिर विधायक है, तो ऐसी स्थिति में जब संसद या विधानसभा में कोई कानून बनेगा, कोई विधि बनेगी, तो वो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है या फिर उसे प्रभावित कर सकता है। वैसे भी आप जानते होंगे कि सरकार को विधायिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो उसे लोकसभा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। लोकसभा में बहुमत रहेगा तभी कोई केंद्र में सरकार बन सकती है या सरकार बनी रहेगी। तो वैसे स्थिति में कुछ सांसदों को अपने पक्ष में लाने के लिए, कुछ सांसदों को अपने फेवर में लाने के लिए सरकार उन्हें लाभ का पद दे सकती थी, लाभ के पद का लालच दे सकती थी। ठीक है। जो कि एक तरीके से गलत है। वैसे ही राज्यों में भी हो सकता था, जो कि एक गलत बात है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ऐसा कर दिया गया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर अगर रहता है या फिर विधायक या सांसद बनने के बाद लाभ के पद पर आ जाता है, तो वैसी स्थिति में वो विधायक या सांसद नहीं रह पाएगा। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझें तो वैसे सरकारी पद जो लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ प्रदान करने में सक्षम हो, वो सभी लाभ के पद कहलाते हैं। अगर हम जनरली समझें तो वैसे पद जो कि सरकारी पद हैं, जिन पर नियुक्ति सरकार करती है, जिन पर से किसी व्यक्ति को हटाने का अधिकार सरकार के पास है, जिनके लिए पारिश्रमिक यानी कि पेमेंट सरकार देती है, जिन पर जो सरकार होती है वो पेमेंट को निर्धारित करती है, और वो व्यक्ति जो कार्य करता है यानी कि उस पद पर बैठा व्यक्ति जो कार्य करता है उसे सरकार नियंत्रित करती है, तो ऐसे पद जो होते हैं वो लाभ के पद कहे जाते हैं। ठीक है। बाकी हमने कारकों की चर्चा विस्तार पूर्वक पीछे कर ली है। आपको मैं बता दूं कि जो मंत्री का पद होता है वो लाभ का पद नहीं कहा जाता है। ठीक है। या फिर सांसदों और विधायकों का जो पद होता है वो भी लाभ का पद नहीं कहा जाता है। कुछ राज्यों ने लाभ के पद से जुड़े हुए कुछ अपने कानून बनाए हैं, यानी कि उन्होंने कुछ सरकारी पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ विधायकों के लिए हुआ है। ठीक है। यानी कि उस राज्य में जो विधायक होंगे उनको सिर्फ छूट मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति सांसद बनता है तो उनको इसमें छूट नहीं मिलेगी। जैसे कि कुछ राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है कि एक राज्य में
एक पद है, ठीक है, जो कि लाभ का पद नहीं माना जाता, और वही पद दूसरे राज्य में लाभ का पद माना जाता है। तो अगर ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाइए कि इस राज्य में कानून बना करके, यानी कि जो वहाँ की विधानसभा है उसने कानून बना करके उस पद को लाभ के पद से बाहर किया हुआ है, ठीक है। तो राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो विधानसभा के लिए किसी पद को लाभ के पद से बाहर कर सकते हैं, ठीक है, और किए भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे वीडियोज को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किसी और पॉइंट पर वीडियो बनाऊँ, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। मेरा नाम है अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे थे मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।